नमस्कार दोस्तों। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आते हैं महर्षि वेद व्यास, महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास। वेद व्यास वैसे आज की जनरेशन को तो शायद ही पता हो, क्योंकि इन्हें तो मॉडर्न राइटर्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। लेकिन वेदों की बात करें तो वेद जो है ना, पहले एक ही ग्रंथ हुआ करता था। इसको 4 भागों में बनाने वाले, इनको 4 भागों में इनके श्लोकों के साथ विभाजित करने वाले, और उसके बाद फिर दोबारा से उनके अलग अलग प्रयोगों के आधार पर उनके टुकड़े करके अलग अलग तरीके से उनको विभाजित करने वाले महर्षि का नाम था वेद व्यास। आज का दिन यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था, और ऋषि कुल में थे। शिक्षा और ब्राह्मण होने के कारण उनका काम यही था। महर्षि पराशर जैसे पिता मिले थे उनको। अब शिक्षक घर पे हो और शिक्षक गुरु हो। अब समस्या ये आती है आज के तारीख में, गुरु और शिक्षक में कोई अंतर बचा हुआ है क्या? वाह, बिल्कुल बचा हुआ है। शिक्षक और गुरु में बहुत फर्क होता है। जैसे भारत और इंडिया में फर्क होता है ना, ऐसे ही शिक्षक और गुरु में फर्क होता है। गुरु आपके अंतःकरण पे दृष्टि रखता है और शिक्षक केवल आपके पाठ्यक्रम को देखता है। जैसे मैंने बोला ना, इंडिया और भारत में जो फर्क है वही अंतर है। एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है टीचर का, जिसमें कोई डेप्थ नहीं है। उसमें केवल जो किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद उसको ऐसा का ऐसा देना है, उसका मूल्यांकन करना है और काम खत्म। ये शिक्षक का यानी टीचर का काम होता है। लेकिन शिक्षक अगर हम देखें तो बचपन से देखें, एक मदर टीचर होती है, फिर उसके बाद प्राइमरी में आता है बच्चा, फिर उसके बाद सेकेंडरी में आता है, फिर सीनियर सेकेंडरी, टीचर बदलते रहते हैं, लेकिन गुरु केवल एक ही रहता है। वो गुरु वो है जो आपको सही राह बता रहा है। गुरु वो है जो आपको आध्यात्म से परिचित करा रहा है। गुरु आपको जीवन जीने की शैली सिखा रहा है। गुरु वो नहीं है जो केवल किताबों को रटवा रहा है। गुरु आपको बता रहा है कि जीवन किस तरीके से जिया जाना है। शिक्षक का काम है आपको सांसारिक चीज़ों को बताना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको बताने के लिए, उनके अंदर से गूढ़ ज्ञान लेने के लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के ज्ञान अर्जित नहीं हो सकता। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाएं? और गुरु का स्थान अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तो भगवान से भी ऊपर रखा गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म गुरुदेव ही नमो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए, गुरु को नमन करते हुए गुरु की तुलना, कंपैरिजन जो कर रखे है वो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, महेश, शिव जी सबसे की है। और उन्होंने बोला कि परम ब्रह्म के समान गुरु है। कारण क्या है मैं बता रहा हूं। अब देखिए, आज के युग में जब हमको ज्ञान मिलता है ना, तो शिक्षक क्या ज्ञान देता है कि भाई हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, यही बताते हैं ना। ठीक है, कोई ये नहीं बताता कि भाई हमारे भगवान श्री राम हुआ करते थे, श्री कृष्ण हुआ करते थे, भगवान हमारे ब्रह्म थे, भगवान हमारे विष्णु थे, भगवान हमारे शिव जी थे। वो कोई नहीं बताता, वो गुरु बता सकता है। ये चीज़ें बताने के लिए, नारायण के बारे में बताने के लिए, आदि शक्ति माता के बारे में बताने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि टीचर्स यानी शिक्षकों के कॉन्सेप्ट में तो ये होता ही नहीं। वो तो साइंस के आधार पर चलते हैं, वो भी वो साइंस जो केवल 1760 के बाद पैदा हुई। उससे पहले तो कोई आविष्कार इस साइंस ने, पाश्चात्य साइंस ने किया नहीं। तो गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है ना, एक ऐसी
उपाधि है जिसको हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। गुरु हम बोल देते हैं हर एक को गुरु, लेकिन हर कोई गुरु नहीं बन सकता। हर एक के आगे झुकना गुरु के आगे झुकने के बराबर नहीं होता। गुरु आपको वो मार्ग प्रशस्त करेगा जिस पे वो कभी भी अपने शिष्य को गिरने नहीं देगा। अब टीचर जो होता है वो बेसिकली आपको केवल और केवल अपने प्रोफेशनल नॉलेज देगा, प्रोफेशनली जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चलेगा। अब प्रोफेशनल अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी टीचर जो है ना, बेसिकली जैसे इंग्लिश में प्रोफेसर लेक्चरार बोल देते हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रोफेसर लेक्चरार की भी बात करें तो मैंने पिछले साल भी शायद वीडियो में डाला था, मुझे याद आ रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ होता है आपका एक अध्यापक। अगर हम संस्कृत में देखें, इन्हें विभाजित करते जाएं तो अध्यापक आता है। उसके बाद उपाध्याय की उपाधि रहती है, उपाध्याय। उसके बाद आते हैं आचार्य। जैसे आपको ध्यान रहेगा आचार्य चाणक्य की बात हम करते हैं तो हमारे पास्ट में आचार्य अगर देखें तो चाणक्य जैसे आचार्य हुआ करते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दे दिया। और आपको शायद पता हो कि आचार्य चाणक्य जो है, जो रहते थे वो कहाँ रहते थे? वो महल में नहीं रहते थे, जबकि उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो महल में नहीं, वो एक झोपड़ी में रहते थे। और वहीं पे बैठ करके सारी, चंद्रगुप्त भी उन्हीं के पास आकर के बैठ करके सारी मंत्रणा करते थे और सारे युद्धों के लिए व्यूह रचना किया करते थे। जनता के भलाई के कारण भी वहीं बैठ कर किया करते थे। तो आचार्य एक अलग। उसके बाद आते हैं पंडित। पंडित होते हैं वो जो इन डेप्थ नॉलेज देते हैं किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद आते हैं दृष्टा। दृष्टा और विजनरी हो जाते हैं व्यक्ति, जो हमें बताते हैं कि किस मैनर में, किस तरीके से चीज़ें करनी है। और सर्व से ऊपर जो आते हैं वो आते हैं गुरु। गुरु जो है बेसिकली अवेकनिंग करते हैं, आपको ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आपकी सोई हुई जो आत्मा है उसको जगाते हैं। आपके मन के अंदर जो विचार घूम रहे हैं उनको साफ करने में मदद करते हैं। आपको सही राह दिखाने वाला गुरु होता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनसे ज़्यादा ज्ञान शायद किसी को नहीं है। इवन इसरो भी हमारी जब गणित की कैलकुलेशन में फंस जाती है, वैदिक कैलकुलेशन जो माइन्यूट से माइन्यूट टाइम निकालना होता है, तो उस समय इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो सारे के सारे हमारे पुरी के शंकराचार्य जी के पास जाते हैं। गुरु परंपरा के अंदर पुरी जो शंकराचार्य हैं पुरी के, मैं स्पेशली बता रहा हूँ आपको, पुरी के निश्चला में, उनके आगे कोई नहीं टिकता। आज के समय में अगर गुरु देखें तो पुरी के शंकराचार्य जो है उनसे ऊपर कोई नहीं। ज्ञान के मामले में अभी मैं पॉडकास्ट देख रहा था उनका एक, शुभांकर मिश्रा के साथ, वो बेबाकी से बोलते हैं। उन्हें सत्ता से ना लोभ है ना भय है, उन्हें कुछ ना चाहिए, क्योंकि वो जिस पीठ पे हमारे देश की सनातन संस्कृति में सबसे ऊपर जो पद आता है वो आता है शंकराचार्य का। लेकिन हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ है, हमारे यहाँ सबसे पहला पद आता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन संस्कृति की तो सबसे ऊपर हमारे पास पद आता है किसका? हमारे पास पद आता है शंकराचार्य जी का। और आदि गुरु शंकराचार्य जी, खुद महादेव, जो महादेव, देवों के देव महादेव खुद आए थे इस धरती पर। जिस तरह से धर्म का नाश हो रहा था, तो उन्होंने ही पूरे देश में घूम घूम कर देश को इकट्ठा किया, लोगों को ज्ञान दिया, सबको बनाया और 4 पीठ बनाई उन्होंने, जिससे कि धर्म का प्रसार हो सके, धर्म की बर्बादी जो हो रही थी उस समय वो रोकी जा सके। तो उस छोटी सी उम्र में आदि गुरु शंकराचार्य, आज भी मैं ये नहीं कहूँगा वास्तविकता में लोग निस्वार्थ होकर के काम नहीं करते। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, गुरु बहुत है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर धन, दौलत, मोह, माया, ये चीज़ें बताने वाले गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन रियल अवेकनिंग, जिसे सोल की अवेकनिंग कहते हैं, उसको करवाने वाले, धर्म का वास्तविक ज्ञान देने वाले गुरुओं की संख्या बहुत कम है। तो आज हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
समस्त गुरुओं को हमारी संस्कृति के, हमारे इस देश के पावन चरित्र के आधार पर जितने गुरु रहे उन सबको नमन करते हैं। और वैसे तो सबसे बड़ा गुरु जो है ना, सबसे पहला गुरु अगर देखा जाए तो आपके घर में ही रहते हैं, वो होते हैं आपकी माँ। और गुरु पूर्णिमा के लिए हम अक्सर कहते हैं, कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की महिमा अपरंपार है, गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। हम बोलते हैं भाई कि हम द्रोणाचार्य, हम वशिष्ठ, हम संदीपनी, हम ही दुर्वासा। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, भारत की परिभाषा है। गुरु शिष्य परंपरा में ब्राह्मणों का योगदान जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि मैं आज शंकराचार्य जी की बातें सुन रहा था तो पता चला कि जो हम बोलते हैं ना, उनमें हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इतनी मिलावट कर दी गई है कि हम कोई भी किताब उठा करके उसके तथ्य रख देते हैं कि ये सच है। अब वास्तविकता ये है कि भाई जो मैकले सिस्टम आया, उसके बाद जर्मन फिलोसफर्स ने संस्कृत सीखी और उसको उन्होंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, और उसमें जानबूझ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलाई जिसमें हमारे धर्म के अंदर विसंगतियाँ दिखाई दें। तो इस कारण से एक सही गुरु का मिलना जो आपको सही राह बता सके, वो बड़ा मुश्किल काम है। और दिक्कत ये है कि जगत में अनेक गुरु हैं, शिष्य का वित्त हरण करते हैं, मतलब फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करते हैं, परंतु शिष्य का चित्त हरण करने वाला गुरु कहलाता है। मीन्स जो मैं आपको इतनी देर से कह रहा था, अवेकनिंग ऑफ सोल, उसको आत्मज्ञान मिलना। तो हर गुरु अगर ऐसा करने लग जाए तो शायद समस्याएं ही खत्म हो जाए। बहुत फर्क पड़ जाता है अगर एक सही मार्गदर्शक मिल जाए, आपको सही तरीके से एक सही राह दिखा दे, तो गुरु शिष्य की परंपरा में आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं। हमारे द्रोण रहे, उन्होंने रास्ते दिखाए, अर्जुन को भी उन्होंने रास्ता दिखाया, दुर्योधन को भी। अब देखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन क्या देखना चाहता है। कृपाचार्य आप जानते हैं, वो भी इतने बड़े गुरु रहे, कुल गुरु रहे, लेकिन सीखने वाला भी होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, हम गुरु शिष्य परंपरा के अंदर शिष्य की जो रोल है, शिष्य का जो रोल है, उसे भूल जाते हैं। आज की तारीख में ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, समझे? तो ज़रूरी है कि हम अपने पूर्व गुरुओं को और वर्तमान के गुरुओं को आज के दिन नमन करें, उनको धन्यवाद दें, जिनकी वजह से जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें मिल रहा है वो मिलता रहे, और कुछ हम आगे भी बांटते रहे। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगा, अपने गुरुओं को नमन करता हूँ, और सभी को गुरु पूर्णिमा की, वेद पूर्णिमा की बधाई।